सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सिस्टम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो इसका ये पॉइंट का मतलब हुआ, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो वही हमारा ये बता रहा है। वहीं सिस्टम डिज़ाइन में क्या है, जो सिस्टम डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिज़ाइन फॉर द सिस्टम टू मीट द रिक्वायरमेंट। जो भी हम सपोज हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, उसमें ऐसा हम डिज़ाइन करेंगे जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। ये हमारा इस पॉइंट का मतलब हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, सिस्टम एनालिसिस फोकस ऑन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन। इसका मोटिव ये हुआ, जो अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं तो उसका मोटिव क्या है, क्या उसका डेफिनेशन है, इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। वहीं सिस्टम डिज़ाइन क्या फोकस करता है, वो जो मोटिव है उस सॉफ्टवेयर सिस्टम का, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालना, ये हमारा इस पॉइंट का मतलब है। जो सिस्टम डिज़ाइन फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन। And third point is a system analysis relies on a structured approach such as the waterfall models or the allied methodology. वहीं system design relies on iterative approach such as the spiral model. And last point है हमारा, system analysis is a one time process that occur at the beginning of the process because जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हम पहले ही रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं, क्या क्या उसमें ज़रूरी लगेगी। वहीं अगर सिस्टम डिज़ाइन की बात करें तो थ्रू आउट हम डिज़ाइन करते चले जाते हैं कि इसमें कौन सा डिज़ाइन कैसा होगा, नहीं होगा। सो यही पॉइंट है, सिस्टम डिज़ाइन इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वो चलता रहता है, दैट अकर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो इतना ही बस डिफरेंस था। तो सो गाइस, अगर ये डिफरेंस, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ एंड शेयर करें, एंड लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।